एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसका टाइटल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट इक्वल्स मेथड एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग इसका आंसर गलत देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे ताकि आप कभी भी दोबारा सेम गलती ना करें। तो जल्दी से स्क्रीन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जिनके बीच में मैंने एक्सप्लेन किया है क्या क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि इनके बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है दैट डबल इक्वल टू ऑपरेटर एंड डॉट इक्वल्स दोनों कंपैरिजन के लिए ही यूज होते हैं, बट इनका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो हमारा यहाँ पे डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये बेसिकली हमारा वर्क करता है रेफरेंस कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेफरेंस को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रेफरेंस कंपैरिजन क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी हम लोग मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उनकी कुछ मेमोरी इनिशियलाइज होती है। जैसे ये हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यहाँ पे, तो इनका कुछ एड्रेस होगा, जैसे 111 और 222। इसको हम लोग इन जनरल इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लोग घर में रहते हो तो घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, हाउस नंबर। तो ये क्या होता है, उस घर का एड्रेस होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट का भी अपना एक एड्रेस होता है। तो जब भी हम लोग डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का ये वाला जो एड्रेस होता है इनको कंपेयर करता है। तो फर्स्ट टर्म आपको क्लियर हो गया। जो हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है ये किसके लिए होता है, हमारा रेफरेंस कंपैरिजन, ठीक है। ये हमारा एक पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जो हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, ये हमारा प्रिमिटिव पर भी काम करता है और ऑब्जेक्ट्स पर भी काम होता है। अब इतने पॉइंट को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म से। और दूसरा कंपैरिजन यहाँ पर वो भी टर्म भी क्लियर कर देते हैं। एक हमारा टर्म होता है रेफरेंस कंपैरिजन और एक होता है हमारा कंटेंट कंपैरिजन। अब रेफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कुछ मेमोरी में स्पेस एलोकेट होती है तो उनका एड्रेस को हम लोग कंपेयर करते हैं। कंटेंट कंपैरिजन क्या होता है? कंटेंट कंपैरिजन का मतलब होता है ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज स्ट्रिंग S1, ठीक है, ए। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग S2, बी। सेम यहाँ प्रोसेस होगा। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट बनाया तो इनकी भी कुछ स्पेस अलोकेट होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया तो इनकी भी कुछ स्पेस अलोकेट होगी। बट जो हमारा डॉट इक्वल्स मेथड रहता है ये क्या करता है कि उनके एड्रेस को कंपेयर नहीं करेगा, इनके अंदर जो भी वैल्यू रखी होगी उसको कंपेयर करेगा। अब इनकी वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू बी, जो हमारा कि फॉल्स है। बट अगर हम लोग यहाँ पर इनके एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है जो कि हमारा फॉल्स है। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से वर्क करेंगे, डॉट इक्वल्स और यहाँ पे अपनी वैल्यू पास कर देंगे। तो इनके बीच में जो कंटेंट रखा होगा उसको कंपेयर करेगा और जो हमारा रेफरेंस कंपैरिजन होता था उनके एड्रेस को कंपेयर करता है। आई होप ये दो टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है क्या मतलब है आपका रेफरेंस कंपैरिजन से, क्या मतलब है आपका कंटेंट कंपैरिजन। तो आप इसको सिंगल वर्ड में भी बोल सकते हो। रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस जो कि आपकी मेमोरी में स्टोर होता है, और जो हमारा कंटेंट कंपैरिजन होता है कि उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कंटेंट बोलेंगे। तो दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी कुछ डिफरेंट वैल्यूज होगी, तो वहां पर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब पहले हम लोग डबल इक्वल टू ऑपरेटर को पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल फॉर्म में देख लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे डॉट इक्वल्स मेथड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, आपको दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू दे दी ए। अभी मैं वैल्यू डिफरेंट थोड़ी सी दे रही हूँ, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बी। और जैसे मैंने कोड लिखा है आपको वैसे ही कोड लिखना है। आपको यहाँ पे इस तरह से नहीं बनाना होगा, स्ट्रिंग S3 और यहाँ पर आपको जैसे सपोज आपने जी वैल्यू दी और यहाँ पर आपने S4 में वैल्यू दे दी, कुछ भी रैंडम वैल्यू आपने यहाँ पर दे दी।
तो यहाँ पर हमारे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपसे बोला है जिस तरह से मैंने कोड लिखा है आपको एग्जैक्ट लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इसको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसके रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए ले आएंगे। तो अभी हम लोग इस पर वर्क करते हैं। जैसे मैंने कोड लिखा है आपको एग्जैक्ट ऐसे ही कोड लिखना है। तो इस चीज को मैं अभी हटा देती हूँ और जो ऊपर वाला कोड को यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि उसी में ही हमें काम करना है। तो यहाँ पर हम लोग डबल इक्वल टू के बारे में समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं S1 डबल इक्वल टू S2। अब हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाए तो दोनों का एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इफ डबल इक्वल टू, यहाँ पे ये कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 एंड S2 आर इक्वल, और हमने एल्स ब्लॉक लिख दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। अब अपने आप आउटपुट आप यहां पर गेस करने की कोशिश करिए कि क्या आउटपुट आ सकता है। अब हमने इसको रन किया, ठीक है। S1 एंड S2 आर नॉट इक्वल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी में यहाँ पर बताया है, स्क्रीन की तरफ देखें हम लोग, कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कुछ अलग अलग उनके एड्रेस एलोकेट होते हैं। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है। ये काम होता है हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर का, जो कि क्या करता है, हमारा रेफरेंस उनके एड्रेस को कंपेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेफरेंस। अब क्या हो गया, यहाँ पर हमने रेफरेंस कंपेयर। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो हमने वैल्यू दी है वो सेम है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर आता है डॉट इक्वल्स टू मेथड। डॉट इक्वल मेथड क्या होता है, हमारा कंटेंट कंपैरिजन करता है, उनके बीच में क्या वैल्यू रखी है उससे कंपेयर करता है। अगर हम लोग इस वाली वैल्यू में ये चेंज करके भी देखें, यहाँ पे जहां पे बी भी दिया है, वापस से अगर हम लोग इसको ए भी कर देंगे तब भी यहाँ पे क्या होगा, S1 एंड S2 आर नॉट इक्वल ही आएगा, क्योंकि वो क्या कंपेयर कर रहा है, रेफरेंस, क्योंकि दोनों का एड्रेस डिफरेंट है। आप दूसरे घर में रहते हैं और आपके फ्रेंड दूसरे घर में रखते हैं, तो क्या होगा कि उनका एड्रेस मैच नहीं करेगा। अब आपके फ्रेंड के पास भी सेम चीज है और आपके पास भी सेम चीज है, दोनों का कंटेंट सेम है, तो यहाँ पे कंटेंट कंपैरिजन जब करेंगे तो वहां पे वैल्यू ट्रू आएगी। बट जब भी हम लोग रेफरेंस कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर वैल्यू क्या आएगी, आपकी फॉल्स आएगी, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग इसको इक्वल्स मेथड से भी चेक करते हैं। हमने किया, ठीक है। अब यहां पे मैंने सिर्फ एक लाइन चेंज करूंगी, डॉट इक्वल्स, मैंने लिखा S2, ठीक है। फर्स्ट केस में आएगा हमारा S1 एंड S2 आर नॉट इक्वल। सेकंड केस में क्या आ रहा है, S1 एंड S2 आर इक्वल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉट इक्वल्स जो है वो हमारा कंटेंट कंपैरिजन कर रहा है कि उनके बीच में क्या कंटेंट रखा है, वो सेम है या नहीं सेम है। जबकि हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर है वो क्या चेक कर रहा है, उनका एड्रेस चेक कर रहा है। तो दोनों टर्म थोड़े से कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा नेम भी उनका कंफ्यूजिंग, बट ये चीज ध्यान रखिए, रेफरेंस कंपैरिजन और कंटेंट कंपैरिजन। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं अगर, और ये अब यहाँ पे डॉट इक्वल्स टू भी क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि उनके अंदर का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। तो जब भी हम लोग स्ट्रिंग में कुछ भी चीजें को कंपेयर करना होता है कि वो इक्वल हैं या नहीं, तो कौन सा हमें मेथड यूज करना है, डॉट इक्वल ही आपको यूज करना है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर नहीं यूज करना है, क्योंकि वो क्या करेगा, आपका रेफरेंस कंपैरिजन करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उसमें देखें, reference comparison, the double equal to operator checks if two reference point to the same memory location. In other words, if it checks if both reference refer to the exact same object instance, ठीक है। यही जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि लाइन ऑफ कोड भी वही कहने की कोशिश कर रहा है। सेम एग्जांपल लिया यहाँ पे, न्यू स्ट्रिंग हेलो, और यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स, बिकॉज दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, हमारा रेफरेंस कंपैरिजन करता है। दूसरा मेजरली डिफरेंस है जो हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, ये हमारा प्रिमिटिव्स पर भी वर्क करता है, बट जो हमारा डॉट इक्वल्स मेथड है वो हमारा प्रिमिटिव पे वर्क नहीं करता, वो किस पे वर्क करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे ही वर्क करता है। अगर आपने ये दो पॉइंट अच्छे से अगर इंटरव्यू को बता दिए तो वो समझ जाएगा कि आपको इंटरनल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रिमिटिव का भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं।
इस कोड को मैं क्या कर रही हूँ, कमेंट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू बनाए इंट v1 इक्वल टू 2, इंट v3 इक्वल टू 3। यहाँ पे वैल्यू आपको चेंज कर देनी v3, यहाँ पे भी s1 की जगह आप क्या कर दीजिए v1, v3, v1 एंड v3। अब ये क्या करेगा, उनकी प्रिमिटिव्स में चेक करेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हमारी वेरिएबल है उनकी वैल्यू इक्वल है नहीं। प्रिमिटिव के केस में सेम है, कंटेंट कंपेयर करेगा, उनके बीच की वैल्यू सेम है नहीं, बट ऑब्जेक्ट के केस में चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताया है कि प्रिमिटिव पे क्या चेक करेगा, उनकी इक्वालिटी चेक करेगा, दो जो वेरिएबल है वो इक्वल है या नहीं। इस केस में आप आउटपुट गेस कर सकते हो v1 एंड v3 और नॉट इक्वल। ये नॉर्मल हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह ही वर्क करता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत हुइए। ऑब्जेक्ट के केस में ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट के केस में क्या क्या डिफरेंस होंगे। अब यहाँ पर मैंने इनका कंटेंट सेम कर दिया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, v1 एंड v3 और इक्वल। आई होप अभी तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉट इक्वल्स मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थ्योरी भी जरूरी है और प्रैक्टिकल भी हमारा जरूरी है। डॉट इक्वल्स मेथड क्या करता है, कंटेंट कंपैरिजन करता है। द डॉट इक्वल्स मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर द कंटेंट। कंटेंट मतलब उसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई है, मतलब उसकी स्टेट ऑफ टू ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन इफ दे आर मीनिंगफुल इक्विवेलेंट, कि उनका कंटेंट सेम है नहीं। बस इतना ध्यान रखिए, कंटेंट कंपैरिजन का मतलब उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो सेम है या नहीं। ठीक है, हम लोग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। द बिहेवियर ऑफ डॉट इक्वल्स कैन बी ओवररिडन इन क्लास टू डिफाइन व्हाट मेक्स टू इंस्टेंस इक्वल बेस्ड ऑन देयर कंटेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है। देखो यहाँ पे वही एग्जांपल उन्होंने लिखा है s1 system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको कंपेयर किया। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे हमने कस्टम इम्प्लीमेंटेशन दिया है, इसको हम लोग कॉपी करें। अब हमने क्या किया, अब आप चाहते हो स्ट्रिंग तो प्री डिफाइंड क्लास है, आप चाहते हो अपनी भी क्लास में कि आप चाहते हो डॉट इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करें ताकि आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकें। डॉट इक्वल्स मेथड कहाँ से आता है, हमारी ऑब्जेक्ट क्लास की। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, हमारी पेरेंट क्लास है। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी पेरेंट क्लास क्या होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट क्लास के इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में डिस्कस कर रखा है। ये भी इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को भी देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने पर्सन क्लास का कंटेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसमें क्या है, हमने डॉट इक्वल्स मेथड को यहाँ पे ओवरराइड किया है। ये कहाँ से आ रहा है, हमारी पेरेंट क्लास जो कि क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट क्लास, वहां से हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसको हमने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया है क्योंकि वैल्यूज क्या है, डिफरेंट। पर्सन है, उसका नाम है और उसकी एज है। अब यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज किया है, उसके बाद डॉट इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया है। हमने चेक किया है कि दोनों ऑब्जेक्ट कहीं सेम मेमोरी को रिफर तो नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी को रिफर कर रहे हैं मतलब वो सेम है। आपका आधार कार्ड और आपके फ्रेंड का नंबर अगर सेम है तो मतलब वो सेम ऑब्जेक्ट को रिफर यहाँ पर कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है। उसके बाद हमने इसको फिर से चेक किया है, अगर ये जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं वो नल तो नहीं है, और यहाँ पे कस्टम चेक वैलिडेशन रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया है कि उसके बाद ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन है हमारी, वो लाइन नंबर 17 है, जहां पर हमने उसके अंदर के कंटेंट को चेक किया है कि वो गिवन ऑब्जेक्ट के इक्वल है या नहीं। अब यहाँ का ऑब्जेक्ट का कंटेंट क्या हुआ, उसका नेम और उसका एज हुआ। तो हमने यहाँ पे चेक किया एज डबल इक्वल टू पर्सन डॉट एज एम्परसेंड, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर है आपका। और उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया है नेम और पर्सन का नेम सेम है या नहीं, क्योंकि ये सारे प्रिमिटिव्स हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है। ये हम लोग कस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि उसके अंदर के कंटेंट को कंपेयर कर सके। अंदर का कंटेंट का मतलब जो भी उसके इंस्टेंस वेरिएबल होंगे उससे होगा। अब इसको हम लोग रन करते हैं, इस सारे कोड को कमेंट करते हैं वापस। पर्सन P1 न्यू पर्सन, यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया आयुष, एज 22, ठीक है। पर्सन P2
न्यू पर्सन, इसका नाम दिया प्रिया, इसकी एज मैंने दे दी 23। अब यहाँ पर हमने इस क्लास के अंदर आप लोग देख सकते हो मैंने डॉट इक्वल्स टू ओवरराइड किया है, क्योंकि मुझे इसके कंटेंट डिफरेंट है तो मुझे अपनी नीड के हिसाब से इसको बनाना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है, ओवरराइड किया है। अब एक चेक करेगा कि दो पर्सन आप पास करोगे, उनकी एज भी सेम है या नहीं, उनका नेम भी सेम है या नहीं। आपने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाए हैं, अब इनका नेम भी डिफरेंट है और एज भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करें, ठीक है, P1 डॉट इक्वल्स P2। अब दोनों की चीजें डिफरेंट हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका कंटेंट सेम कर देते हैं कि हम लोग सारे एज केसेस आपको चेक करने हैं कि वहां पर वैल्यू मैच कर रही है या नहीं। आयुष, और एज भी मैंने दे दी। अब यहाँ पे सपोज करिए मैंने नाम सेम दिया है बट एज डिफरेंट थी, बट दो ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है जब उनकी नेम और एज दोनों सेम होंगी तभी वो ऑब्जेक्ट इसको इक्वल कहलाएगा, ठीक है। अभी भी फॉल्स, तो अभी भी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसको हमने चेक किया, वापस से सही किया, यहाँ पे 22 किया। अब वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ट्रू, क्योंकि उनका नेम भी सेम है और उनकी एज भी सेम है। तो यही डिफरेंस होता है हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर और डॉट इक्वल्स मेथड में। वापस से समराइज करते हैं कि इसमें हमने क्या किया। आपको इसका आंसर सिर्फ 2 लाइन में देना है। जो भी हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो रेफरेंस कंपैरिजन करता है और डॉट इक्वल्स होता है हमारा कंटेंट कंपैरिजन करता है। अगर आपसे और डिटेल में पूछे तो आप सेकंड पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जो हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर रहता है वो हमारा प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट्स दोनों पे वर्क करता है, बट जो डॉट इक्वल्स मेथड होता है वो सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट्स पे ही वर्क करता है। हम डॉट इक्वल्स मेथड को आप अपने हिसाब से पैरामीटर दे सकते हो कि उनका अगर नेम कंपेयर करना है तो तब हमें रिटर्न करना है, या उनके दोनों पैरामीटर को कंपेयर करना है तब हमें रिटर्न ट्रू करना है। तो ये आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस डॉट इक्वल्स मेथड को कस्टमाइज कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो अपनी चाइल्ड क्लासेस में। तो इस तरह डॉट इक्वल्स आपका मेथड क्या करेगा, कंटेंट कंपैरिजन करेगा आपकी नीड के हिसाब से। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।